नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज शुक्रवार को एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। एनडीए ने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है। साथ ही महिलाओं को 2 लाख तक की मदद दी जाएगी। इसके अलावा 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। साथ ही गरीबों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का भी वादा किया गया है। मां जानकी के मंदिर को अगले 5 सालों में पूरा किया जाएगा। इलाके को सीतापुरम के नाम से विकसित किया जाएगा। आने वाले समय में बिहार के 4 शहरों में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। पटना के होटल मौर्या में नीतीश कुमार नड्डा ने एनडीए का संकल्प पत्र जारी किया। मैनिफेस्टो जारी करने के साथ ही सीनियर लीडर चुनाव प्रचार के लिए निकल गए। संकल्प पत्र के बारे में सम्राट चौधरी मीडिया को ब्रीफ करने के लिए पहुंचे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, अति पिछड़ा वर्ग को आर्थिक और सामाजिक बल देना। अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न समूह तांती, ततमा, निषाद, मल्ला, केवट, गंगौता, बिंद, नोनिया, तेली, तमोली, बढ़ई, धानुक, लोहार, कुम्हार, नाई, शिल्पीकार, ठठेरा, माली, चंद्रवंशी, हलवाई, कानू, दांगी, तुराहा, आमद, केवट, राजवंशी, गड़ेरिया और इत्यादि को 10 लाख रुपए की सहायता देंगे। एवं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेंगे जो अति पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करके इन जातियों को सशक्तिकरण के लिए न्यायोचित कदम उठाने का सरकार को सुझाव देगी। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो देखिए एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया जिसमें 25 वादे किए गए हैं। अति पिछड़े वर्गों को 10 लाख की सहायता दी जाएगी, ये बड़ा वादा। इसके साथ ही किसान सम्मान और एमएसपी की गारंटी देने का भी वादा किया गया है। किसानों को प्रति वर्ष 3,000 रुपए कुल 9,000 रुपए किए जाएंगे। इसके साथ ही एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ का निवेश होगा। मत्स्य दुग्ध मिशन से समृद्ध होंगे किसान, तो किसानों पर फोकस किया गया है। मत्स्य पालक को 4,500 से कुल 9,000 रुपए दिए जाएंगे। एक्सप्रेसवे और रेल से बिहार की रफ्तार तेज होगी। 7 एक्सप्रेसवे, 3,600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण होगा। आधुनिक शहरी विकास पर फोकस किया गया है। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि प्रमुख शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप पर फोकस रहेगा। बिहार से सीधे विदेश उड़ान रहेगी, तो एयर कनेक्टिविटी पर भी फोकस रहा। पटना के समीप ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाएगा। तो ये वादे किए गए संकल्प पत्र में। औद्योगिक क्रांति की गारंटी भी संकल्प पत्र में दी गई है। औद्योगिक मिशन के अंतर्गत 1 लाख करोड़ के निवेश से औद्योगिक क्रांति आएगी। हर जिले में फैक्ट्री, हर घर में रोजगार होगा, ये कहा गया। न्यू एज इकोनॉमी का युग है ये, और ऐसे में इस क्षेत्र पर भी फोकस रहा। गरीबों के लिए पंचामृत गारंटी शुरू होगी। केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी, तो शिक्षा पर भी फोकस रहा। आत्मनिर्भर किसान रहे, ये कोशिश है सरकार की, और ऐसे में किसानों पर फोकस रहा। पूर्व भारत का पर्यटन हब रहेगा, और टूरिज्म और एम्प्लॉयमेंट हब नेटवर्क पर भी वादे किए गए हैं। साथ ही साथ हर नागरिक एआई एक्सपर्ट प्रोग्राम को सीखें। स्वास्थ्य सेवा में अद्वितीय बिहार है, ये संकल्प पत्र में इन बातों का जिक्र किया गया है। तो खेल कूद को बढ़ावा देने पर भी फोकस रहा है। तो देखिए महिलाओं पर फोकस रहा। किसान गारंटी दी गई है संकल्प पत्र में। तो एनडीए के घोषणा पत्र का इंतजार किया जा रहा था, और घोषणा पत्र अब जारी कर दिया गया है। पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे पटना से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, तेजस्वी यादव के प्रण पत्र के खिलाफ अब संकल्प पत्र
एनडीए ने जारी कर दिया है। 25 वादे इसमें किए गए हैं, जो मुख्य तौर पर देख पा रहे हैं शिक्षा पर फोकस रहा, इसके साथ ही महिलाओं युवाओं पर फोकस रहा है। कौन कौन से प्रमुख वादे किए गए हैं, क्या लग रहा है कौन से वादे टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं चुनावी मैदान में, और जनता के लिए खास क्या कुछ है इस संकल्प पत्र में? सबसे बड़ी बात है कि ये एनडीए की जारी संकल्प पत्र हर विभाग, हर समाज के लोगों से जोड़ा गया है। आप जिसमें गौर करिए, शिक्षा हो गई, बेरोजगार को रोजगार हो गई, मेट्रो सेवा हो गया, गरीबों को इलाज मुफ्त 5 लाख रुपया का मुफ्त इलाज हो गया है, गरीब लोगों को शहरी विकास के लिए मुफ्त आवास हो गया है। यानी शिक्षा को आप देखिए तो केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त सेवा हो गया। किसानों को भी टच किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि अहम सवाल है कि किसानों को प्रति वर्ष 3,000 रुपये दिया जाएगा। तो ये पत्र, घोषणा पत्र में सारी की सारी चीजों को टच किया है। मुझे लगता है कि ये एनडीए का जो जारी घोषणा पत्र है, कहीं न कहीं महागठबंधन के बात की आग पर पीछे छोड़ दिया है। जहां सरकारी नौकरी 1 करोड़ की बात घोषणा की है, बेरोजगार को रोजगार, तो मैं इसके पहले बता रहा था कि पलायन वाली बात जो है हमेशा सरकार को घेरती रही है विपक्ष, कि यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं रहने के कारण यहाँ के बिहार वासी रोजगार के लिए अन्य प्रांत जाते हैं। तो उसको मुख्य रूप से ख्याल रखा गया है कि बेरोजगारों को रोजगार के लिए 1 करोड़ सरकारी नौकरी की बात आ गई है। तो और एवं छोटे लघु उद्योग की बात भी आ रही है। 4 नए मेट्रो से सेवा शुरू होगी, 125 यूनिट गरीब लोगों को यूनिट बिजली सेवा मुफ्त होगी, 50 लाख पक्के मकान दिए जाएंगे। यानी कहने का अर्थ है कि सारी चीजों को एक निम्न स्तर से लेके सब चीजों को टच किया है। जो संकल्प पत्र में कहीं छोटा सा भी स्पेस नहीं दिया है विपक्ष को कि इस मुद्दे पर बातचीत की जा सके। यही कारण है कि तमाम एनडीए के घटक दल मौजूद थे और घोषणा पत्र जारी किया है। अब देखना है, क्योंकि जिस तरह से ये घोषणा पत्र जारी किया है, ये संतुलित कहा जाए। मुझे लगता है कि सारी की हर विभाग को टच किया है। आप फिर एक बार मैं गौर करवाता हूँ कि स्वास्थ्य को, शिक्षा को, मुफ्त से इलाज का, उसके बाद जो है मेट्रो सेवा का, बेरोजगारी पर, किसानों को, मैंने ये तमाम चीज, छोटी छोटी चीजें जो नजरअंदाज करता है, उन चीजों को टच किया है। तो जाहिर सी बात है, ये संकल्प पत्र, ये घोषणा पत्र ठीक है और बिहार के लिए मजबूती देगा। और यहाँ तक कि एक भी कहा गया कि अगले 5 वर्षों में आने वाला बिहार समृद्ध होकर रहेगा और यहाँ की बेरोजगारी दूर होगी। क्योंकि यहाँ के लोगों का, यहाँ के विपक्ष का बार बार कहना है कि यहाँ का रोजगार नहीं मिलने के कारण आज भी बिहार वासी रोजगार के लिए अन्य प्रांत जाते हैं, वहां धक्का मुक्की झेलना पड़ता है, खाना पड़ता है, जिसके कारण से बिहार की बदनामी होती है। लेकिन बिहार समृद्ध करने की बात तो करती है सरकार, लेकिन उसके 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 लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है ताकि यहाँ से पलायन रोका जा सके। तो मैं यही चीज को दिखाना चाह रहा हूँ कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी और बेरोजगार को रोजगार, ये छोटे छोटे लघु उद्योग की बातें भी कही गई है। तो इन तमाम चीजों को, मतलब इसका मतलब है विपक्ष की बातों को, जो बार बार विपक्ष इस चीज को घेरना चाहता था, उन बातों को अधिक फोकस किया है ताकि वो विपक्ष जो है उन मुद्दों पर बातचीत नहीं कर सके। यही कारण है कि सारी की सारी जितनी भी ये घोषणा पत्र हुआ है, ये गरीब और निसहाय लोगों के लिए के साथ साथ तमाम वर्गों को टच किया है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, लेकिन क्या लग रहा है जो वादे किए गए हैं एनडीए की तरफ से, दूसरी तरफ अगर हम तेजस्वी यादव का प्रण पत्र देखें तो दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो क्या लग रहा है कि कौन से बड़े वादे हैं जो जनता पर असर डाल सकते हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव भी तमाम बड़े वादे लेकर चुनावी समर में उतरे हैं। ऐसे में जनमानस पर सबसे ज्यादा चुनावी वादे कौन से असर डाल सकते हैं? एक तो बिजली का जो वादा किया वो है एनडीए की तरफ से, दूसरा आप बता रहे युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, और इस बार क्या कुछ अलग देखने को मिल रहा है? क्योंकि सत्ताधारी दल है, एनडीए पहले से ही सरकार में है, तो क्या लग रहा है इस बार थोड़ी चुनौतियां भी हो सकती हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव भी दूसरी तरफ मुद्दे भी उठा रहे हैं और उनके भी अपने वादे हैं।
सबसे बड़ी बात ये अहम है, आपको मैं फिर बता दूं कि सरकार का कहना है कि उनकी सरकार बनेगी तो मेरी सरकार है तो मैं परसेंट दे रहा हूं, मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। ये सबसे बड़ी बात हो जाती है यहाँ के बिहार वासियों को लिए, क्योंकि 200 यूनिट की बात करती है तो 125 दे दिया, यानी कहने का है वो काट दिया है कि उनका कहने का है कि उनकी सरकार बनेगी या ना बनेगी, बात की वो गर्त में है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। तो लेकिन हम मेरी सरकार अभी प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, तो ये मुद्दा जो है आम लोगों के लिए थोड़ा सा ज्यादा अधिक प्रेरित करता है कि नहीं, यह सरकार जो है वो आएगी या ना आएगी बात की बात है, लेकिन ये वर्तमान सरकार जो ये चीज लागू कर दिया है तो कहीं न कहीं ये जनता को, यहाँ के मतदाताओं को, बिहार के मतदाताओं को ज्यादा टच करता है। रह गई बात महागठबंधन की, महागठबंधन का कहना है कि हर परिवार से एक नौकरी दी जाएगी, उस लिहाजा जनसंख्या के लिहाजा से अगर बात करें तो असंभव है। यही चीज ने एनडीए ने विपक्ष को, सत्ता पक्ष को, सॉरी ये महागठबंधन को घेरा। उनका कहना है कि जिस आबादी से आप कह रहे हैं उतनी आबादी से नौकरी हो ही नहीं सकती, तो ये एनडीए जो है महागठबंधन पर पलटवार किया है कि जनता को दिग्भ्रमित करना चाह रही है महागठबंधन इस तरह के बयानबाजी करके। लेकिन ये जो 1 करोड़ की बात दिख रही है जो इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है, इसमें जनता को थोड़ा सा लगेगा नहीं, ये सही बातें हैं, क्योंकि हवाई बात नहीं होनी चाहिए। ये महागठबंधन ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष की भी, एनडीए की भी कहना है, क्योंकि अगर घोषणा पत्र जारी करे तो उस पर उंगली न उठे, क्योंकि महागठबंधन पर जो घोषणा पत्र किया उसमें तमाम सत्ता पक्ष उसे घेरने का प्रयास किया नहीं, बल्कि ये बता दिया कि आप 1 करोड़ नहीं बल्कि पूरे घर घर की नौकरी की बात करते हैं, तो ये संभव नहीं है, ये असंभव है। तो इन चीजों से जो है एनडीए सरकार बच रही है घोषणा पत्र में, और कहीं विपक्ष को, महागठबंधन को कहीं स्पेस नहीं दे रहा है बोलने का, ताकि वो ये चीज को सभा में और आम जनता को बता सके। जी बिल्कुल, लेकिन मुख्य तौर पर अगर देखें तो जो बड़े वादे हैं वो केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, इसके साथ ही नौकरियों का वादा किया गया है, महिलाओं पर फोकस रहा, किसानों को एमएसपी की जो गारंटी दी जाएगी, ये मुख्य वादे जो हैं किए गए हैं इस संकल्प पत्र में और जनमानस पर असर डालेंगे। हालांकि कितने लोक लुभावने ये साबित होते हैं, वोटों में कितना तब्दील होते हैं ये वादे, ये देखना होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।